एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज योर अमेजिंग चैनल क्रैकिंग बीएससी केम। अच्छा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर पेपर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पेपर 2 पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, आज हम लोग यूनिट 1 और उसका पार्ट 1 देखेंगे, क्योंकि यूनिट 1 में हमारे पास दो हैं, एक एल्कोहल है मतलब OH ग्रुप है, और एक ईथर है यानी CO कार्बन और कार्बन। ठीक है, तो ये है हमारे पास। तो पार्ट 1 में अल्कोहल चलेगा और पार्ट 2 में हमारे पास ईथर चलेगा। अच्छा, हम लोग सेम वैसा ही सीन करेंगे जैसे ही हम लोग ने पेपर 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप लोग वहां से भी उसको गो थ्रू यानी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कहने वाले थे? हाँ, जैसे कि हम लोग ने पेपर 1 में किया है कि 2020 MCQ सबके किए हुए हैं, वैसे यहाँ पे भी हम लोग 2020 MCQs करेंगे। यहाँ पे पेपर 2 में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ी ज्यादा बकवास हो रही, जल्दी स्टार्ट करिए सर। पेपर 2 में हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं। कितने? 7 चैप्टर्स हैं। तो 7 चैप्टर्स के यानी हम लोग 2020 या 2025 MCQs हम लोग करेंगे। चलो जल्दी से स्टार्ट करें बिना कुछ टाइम वेस्ट किए, और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? देखो, मैं फिर कह रहा हूं, ये भाई लखनऊ यूनिवर्सिटी और जितने भी एमसीक्यूज के फॉर्मेट में बता रहा हूं, ये आईटी, जेई, नीट और क्लास 12 के एमसीक्यूज से रिलेट मत करना। वो इसलिए नहीं करना क्योंकि यहाँ पे पता है क्या पूछते हैं, अल्कोहल हमारा काफी बड़ा चैप्टर है यार, अल्कोहल फिनॉल ईथर काफी बड़ा चैप्टर है। इसमें वो पूछेंगे क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें वो पूछेंगे भाई आप अल्कोहल की नेमिंग बताइए, और आप अल्कोहल का आईयूपैक नेम, आप अल्कोहल का कॉमन नेम, और अल्कोहल के क्या कहते हैं जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या sp3 है, क्या sp2 है, कितने OH ग्रुप्स अटैच हैं, उसका केमिकल वो जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो यही सब एकदम बहुत छोटी छोटी चीजें पूछते हैं। मतलब कहने का मतलब है थ्योरी पार्ट से पूछते हैं, जो रिएक्शन पार्ट है वो कुछ ही पूछेंगे, ज्यादा नहीं पूछेंगे। इसीलिए जो जैसे है ना कि बहुत ज्यादा पूरा चैप्टर पढ़ने बैठ रहे हो, या फिर क्या कहते हैं नीट और जेई के एमसीक्यूज लगा रहे हो, अगर बीएससी के नहीं मिल रहे तो यहाँ मिलेंगे ना यार, बीएससी केम चैनल पे, क्रैकिंग बीएससी केम। प्रमोशन नहीं चल रहा है ना, मतलब ये कह रहा हूँ कि वहां से मत पढ़ो यार, बहुत मुश्किल होगी तकलीफ। मतलब पेपर जब करने बैठोगे तो कहोगे यार ये क्या पूछ रहा है भाई, हम तो इतना डीप पढ़ के आए, वो इतना ऊपर से पूछ रहा है। वो चैप्टर की थ्योरी में से पूछेगा, रिएक्शन में से कम पूछेगा। खैर अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। OH लगा है तो अल्कोहल, 1 और 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए एथ, सब में सिंगल बॉन्ड एन, 1 पे है ऑल, यानी क्या हो गया? इथेनॉल। ठीक है। अच्छा, प्लस सोडियम के साथ ट्रीट कर रहा है तो Na के साथ ट्रीट कर रहा है। ठीक है, अब इसकी ब्रेकिंग कैसे होती है? C2H5O- H। ठीक है, यहां से ये कैंसिल हो गया, ये रहा प्लस और ये है Na प्लस। Na प्लस इसके पास जाके अटैक करता है तो बनाता है क्या? सोडियम इथॉक्साइड। क्या बनाता है? सोडियम इथॉक्साइड प्लस H2, सोडियम इथॉक्साइड प्लस H2। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, लेकिन हमने तो रिएक्शन बताई ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सोडियम इथॉक्साइड इज फॉर्म, सोडियम इथॉक्साइड इज फॉर्म। फिर कह रहा है द सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड। हाँ, यहाँ पे सोडियम 0 है और यहाँ से जाके प्लस हो गया, यानी ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है? द एसिडिक हाइड्रोजन इन रेड्यूस्ड, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन ये हमारा जो रिमूव हो रहा है वो रेड्यूस हो गया, यानी प्लस में था, अब देखो यहाँ पे चला गया 0 में, यानी रेड्यूस हो गया। ऑल दीस अकर्स, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इथेनॉल ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड एट 173, सॉरी 170, देखो 170 को 273 में ऐड करोगे तो आता है 443। ठीक है, एक और होता है इसी में 140 डिग्री सेल्सियस यार, उसमें अगर 273 ऐड करोगे तो हमारे पास आता है 413 केल्विन। ठीक है, तो या तो ये दिया हो या तो ये दिया हो। अगर 170 है तो यहां से H और इसका OH मिलके निकल जाता है, बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमसे 170 वाला पूछा था तो हम इथाइलिन बना दिए, A बन गया। लेकिन अगर 140 वाला पूछता तो कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इसके 2 मॉलिक्यूल्स रहते हैं C2H5, बीच में ऑक्सीजन रहता है इस तरह, और एक और इसी का मॉलिक्यूल आ जाता है C2H5 इस तरह, यानी किसकी फॉर्मेशन हो रही? ईथर की फॉर्मेशन हो रही। किसकी फॉर्मेशन? अच्छा, इसके बाद वाला चैप्टर ईथर ही तो है, यानी उसमें ये रिएक्शन डेफिनेटली होगी यार। तो ऑप्शन नंबर मेरे पास ए क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आगे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैव जनरल फॉर्मूला। एल्केन्स का फॉर्मूला क्या होता है यार? एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 CnH2n+2। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है? एल्केन मान लेते हैं, मैंने एक एल्केन लिखा, इथेन लिख दिया, इसमें से एक H निकाल दिया तो क्या बचेगा? CH3 CH2, और उसकी जगह मैंने एक OH ऐड कर दिया। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है? CnH2
N+2 और O, ये होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। देखो यहाँ पे दो पुटअप करो, N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन्स, N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन्स, तो कितने यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन है, 2, तो यहाँ पे C2 हो गया, तो Hb2 हो जाएगा, इंटू 2 में है, +2 में है और प्लस ऑक्सीजन में, तो कितने हो गए, 6 हो गए, तो 3 2 4 3 2 5 और 1 6 हो गया। सभी को अच्छे समझा ना, इस तरह भी याद कर सकते हो ट्रिक फॉर्म में भी। टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल्स, फॉर्मूला ऑफ, देखो जब भी आइसोमेरिक अल्कोहल कहेगा, वैसे ब्यूटेन के कितने फॉर्मूले बनते हैं, ब्यूटेन के हमारे फॉर्मूले बनते हैं 2 आइसोमर्स बनते हैं, ब्यूटेन के कितने बनते हैं, 2 आइसोमर्स बनते हैं, लेकिन जब अल्कोहल के साथ आएगा तो इसका जस्ट डबल हो जाता है। अभी हम लोग ने देखा ना +2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 आइसोमर्स बन जाएंगे। देखो पहला इस तरह बन रहा है, ये क्या है हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि जो कार्बन OH ग्रुप के साथ अटैच है वो सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। नेम क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल या N ब्यूटेनॉल, ठीक है। दूसरा इस तरह मैंने इस OH ग्रुप को हटाया, मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल, क्या हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल, जैसे कि ये, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने काम किया कि मैंने इस कार्बन को हटाया, मैंने यहाँ पे लगा दिया, और इसको हटाया मैंने यहाँ पे लगा दिया, अरे OH, तो देखो तब भी तो 3 ही कार्बन है ना, मतलब 4 ही कार्बन है ना, तो 1 2 3 और ये 4। अब ये क्या है ब्यूटेन 3 ऑल, मतलब ये टर्शरी ब्यूटेनॉल है कि नहीं है, 3 डिग्री है, क्योंकि जो कार्बन OH ग्रुप के साथ अटैच है वो 1 2 और 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टर्शरी ब्यूटेनॉल या टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 3 कार्बन थे, मैंने क्या किया, अब इस कार्बन के साथ लगा दिया और इस कार्बन को इधर कर दिया, मतलब यहाँ पे ध्यान दो, जैसे ये पूरी एक चेन है 3 कार्बन की, ठीक है, मैंने आपकी कार्बन की चेन पोजीशन चेंज कर दी, अल्कोहल की चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। अब इसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा। कितने आइसोमर्स बन रहे हैं, 4, ध्यान रखना, ठीक है। और नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अल्कोहल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मासेस आर, अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास हाई भी हो तब भी वो इनसॉल्युबल इन वाटर रहता है, लो भी हो तब भी वो इनसॉल्युबल इन वाटर ही रहता है, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वो क्या होता है, सॉल्युबल। ग्लिसरीन, अच्छा ग्लिसरीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और सबके साथ लगे हुए होते हैं OH, बस OH। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 1 वैलेंसी 2 वैलेंसी तो 2 हाइड्रोजन, 1 वैलेंसी 2 वैलेंसी 3 वैलेंसी तो 1 हाइड्रोजन, 1 वैलेंसी 2 वैलेंसी तो अरे 2 हाइड्रोजन, ठीक है। इसका मतलब ग्लिसरीन का फॉर्मूला क्या होगा, इस तरह। अब इसके क्वेश्चन में पूछ लेते क्या पूछ रहा है, 1 सेकेंडरी है 2 प्राइमरी है, हाँ देखो 1 सेकेंडरी है 2 कार्बन से अटैच है और बाकी 1 1 प्राइमरी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 सेकेंडरी 2 प्राइमरी OH ग्रुप, देखो ना 1 2 प्राइमरी है और 1 सेकेंडरी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रहा है, विच इज प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल कौन होगा, जो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ब्यूटेन 1 ऑल ही दिख रहा है, ब्यूटेन 2 ऑल सेकेंडरी हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल सेकेंडरी हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी सेकेंड, आइसोप्रोपाइल यही है यार, ये यही चीज, इसको कॉमन नेम में लिख दिया बस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब कार्बेनॉल, भाई जो मिथेनॉल होता है, मेथ एन ऑल कैसे लिखते हैं, CH3OH, एक कार्बन के लिए मेथ सिंगल बॉन्ड तो एन और ऑल OH का ग्रुप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल वो होता है जो 100% प्योर अल्कोहल होता है, ये बात याद करनी पड़ेगी, इसका कोई और वे नहीं है। एब्सोल्यूट अल्कोहल कौन होते हैं, जो 100% प्योर अल्कोहल होते हैं। इट डज नॉट कंटेन मोर देन 1% ऑफ वाटर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल जिसके पास 2 OH ग्रुप हो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मेरे पास क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल, भाई ये तुमको बना के इन सब का दिखा रखा है। ग्लिसरॉल, जो ग्लाइसरीन है वही ग्लिसरॉल है, इज ऑल्सो रिफर्ड एज ग्लाइसरीन, तो हमें पता चल गया। कैटेकॉल, कैटेकॉल का स्ट्रक्चर ये होता है कि ऑर्थो पोजीशन, देखो फिनॉल, फिनॉल ध्यान है ना, फिनॉल बस ध्यान रखो, फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे कैटेकॉल, फिनॉल के मेटा पोजीशन पे रिसोर्सिनॉल, बस याद हो गया। अब कह रहा है इथाइलिन ग्लाइकोल, जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल मतलब 2 OH ग्रुप होने चाहिए, यार ये भी तो OH ग्रुप 2 है, तो इनको क्यों नहीं लिया गया भाई, क्योंकि मैंने बोला ना ये फिनॉल है, मैंने अल्कोहल की बात करी, क्योंकि हमारे पास चैप्टर क्या होता है, क्लास 12 में पढ़ा होगा, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, तो हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अल्कोहल की, तो इसी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब वुड स्पिरिट इज ऑल्सो नोन एज मिथेनॉल, ध्यान रखना, अभी हम लोग ने मिथेनॉल एक और चीज देखी थी क्या, कार्बेनॉल,
क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, द रिएक्शन गिवन एज बिलो इज आल्सो नोन एज, यहाँ पे देखो दे रखा हुआ है सोडियम इथॉक्साइड प्लस यहाँ पे दे रखा हुआ है एल्काइल हैलाइड। जब भी C2H5ONa प्लस एक कोई भी एल्काइल हैलाइड, जैसे यहाँ पे दे रखा हुआ है C2H5I, तो यहाँ से इसकी ब्रेकिंग ऐसे होती है प्लस माइनस, यहाँ से इसकी ब्रेकिंग माइनस प्लस ऐसे होती है। तो प्लस को क्या पसंद है माइनस, माइनस को क्या पसंद है प्लस। आपको भी कुछ ना कुछ पसंद ही होगा। खैर वहां तक नहीं जाते हैं, बहुत से बच्चे सोचने लगेंगे हाँ बात हो जाए इतने दिन से, तो वहां तक नहीं जाते, वहां से बाहर आ जाए, बहुत लोग वहां चले गए होंगे। तो क्या हो जाएगा, अब ये कौन सी रिएक्शन है, ये है विलियम सिंथेसिस रिएक्शन। अब विलियम सिंथेसिस रिएक्शन ये कौन सी फॉर्मेशन, ये किसका फॉर्मेशन करती है, ईथर का फॉर्मेशन करती है। बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, बेंजाइल अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद PCl5 गिव्स बेंजाइल क्लोराइड। कैसे, अरे बहुत इजी, यहाँ पे ध्यान दो। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, इस तरह बेंजीन, यहाँ पे बन जाएगा CH2OH, इसको बोलते हैं बच्चों बेंजाइल अल्कोहल, ये ध्यान रखना ठीक है। PCl5 के साथ ट्रीट करा रहे तो बस कुछ नहीं, एक क्लोरीन आता है OH को रिप्लेस कर देता है, एक क्लोरीन आया OH को रिप्लेस कर दिया, तो यहां से क्या बन गया, यहां से मेरा निकल गया इस तरह बेंजाइल क्लोराइड ठीक है। अब क्या हुआ, यहां से जो O है ये बन जाता है POCl3, इसका फिर एक क्लोरीन निकल गया होगा, क्योंकि एक क्लोरीन, दो क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, चार क्लोरीन, तो एक और क्लोरीन निकल गया होगा। वो क्लोरीन इस H के साथ निकल जाता है HCl फॉर्म में, यानी प्लस HCl प्लस POCl3। यहां से यानी क्या बन रहा है यहां से क्या बन रहा है HCl प्लस POCl3 बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लिसरॉल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्लिसरॉल की। ग्लिसरॉल जो हमारा यूज होता है कौन से, किसके मैन्युफैक्चर के लिए, वो यूज होता है हमारे डायनामाइट के लिए ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब क्या रहा है, द कंपाउंड ऑफ X फॉर्मूला C3H8O yields a compound C3H6O on oxidation। हमको बताना है कि X क्या है मेरे पास। यहाँ पे बच्चों मेरे पास X है सेकेंडरी अल्कोहल, कैसे देखो C3H8O है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, C3H8 3 4 5 6 7 और एक 8, यानी H8 और एक ऑक्सीजन है ऑक्सीजन ठीक है। तो ये क्या है सेकेंडरी अल्कोहल, कैसे, क्योंकि 1 2 3 2 डिग्री पे अल्कोहल जो लगा उसको हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं, जिसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या फिर प्रोपेन टू ऑल, उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। जब भी सेकेंड डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन बनता है, जब भी 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन होता है तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और जब भी 1 डिग्री अल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो एल्डिहाइड बनता है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर मोर देन थायोल्स। थायोल्स क्या होता है, SH ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, मतलब जो ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन रहता है यहाँ पे वो तो अटैच है नहीं, तो इसी वजह से यहाँ पे कोई भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही, जिसकी वजह से इसका इंटरमोलिकुलर मासेस जो होता है वो क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट अल्कोहल। अल्कोहल इज लाइटर देन वाटर, सही है। अल्कोहल्स इवेपोरेट क्विकली, सही है। अल्कोहल्स ऑफ लेस नंबर ऑफ कार्बन इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन द हायर नंबर ऑफ कार्बन, ये ऑप्शन गलत है। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर डी क्या, मतलब सॉरी डी भी फिर होगा ही नहीं ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मिथेनॉल एंड इथेनॉल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द। मिथेनॉल और इथेनॉल को हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। देखो CHCl3 क्लोरोफॉर्म, हाँ मुझे पता है आप नहीं लेते हो, CHI3 आयोडोफॉर्म, और अगर मैं लिख दूं CH3I, ये होता है मिथाइल आयोडाइड, ये होता है आयोडोफॉर्म ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये रहा मेरे पास इथेनॉल, इसको मैंने ट्रीट करा है आयोडीन के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो मुझे मिलता है आयोडोफॉर्म। इसका कलर क्या होता है बच्चों, इसका कलर होता है येलो PPT। क्या होता है, येलो PPT, पहचानने के लिए अगर कलर पूछ भी लिया जाए तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट करेक्ट हो जाएगा, और मिथेनॉल टेस्ट नहीं देता है। अच्छा क्यों नहीं देता है, ड्यू टू लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो पैरा मेटा नाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे इनका जो ऑर्डर होता है वो ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। सबसे हाई होता है पैरा का, फिर होता है मेटा का, फिर होता है ऑर्थो का ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट हो जाएगा, तो इस तरह ध्यान रख लेना। अच्छा कह रहा है नाइट्रोफिनॉल कैसे बनाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा OH और ये रहा NO2 ठीक है। तो NO2 कभी यहाँ कभी यहाँ और कभी यहाँ, इसको बोलते हैं नाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट ध्यान देते हैं, नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन, ग्लिसरॉल इज नॉट यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस।
एज एन एंटीसेप्टिक एजेंट की तरह वो यूज नहीं होता। अच्छा थोड़ा सा ध्यान दो, मैंने ग्लिसरॉल पे फोकस किया है क्योंकि वो पूछेंगे एग्जाम में, क्वेश्चन रखा ही हुआ है। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग ने एल्कोहल्स के बच्चों 20 एमसीक्यूज कर लिए हैं। अब आप लोग किसकी प्रिपरेशन करना, आप ईथर की प्रिपरेशन करना। जस्ट इसी के दूसरा पार्ट है, इसका मतलब जो अल्कोहल जो हमारे पास यूनिट 1 है उसी का जस्ट दूसरा पार्ट है ईथर। तो ध्यान रखना क्वेश्चन ये यूनिट 1 का ही चल रहा है, यानी यूनिट 1 के अब तक हो जाएंगे, फिर आज 20 हो गए, कल हमारे पास कितने हो जाएंगे 20, यानी 40 एमसीक्यूज हो जाएंगे। आप लोगों का काम इतना है यार, प्लीज इसको अच्छे से लगाना, मेहनत करना, ताकि आप लोग के भी मार्क्स अच्छे ही हैं, एटलीस्ट 60% के ऊपर तो लाना ही लाना है यार हर हाल में। बाकी जिन बच्चों की इच्छा हो 70, 80, 90, 110 नहीं, ज्यादा क्या बोल रहे हैं आप भी, है ना। तो इतनी बात क्लियर हो गई, तो अच्छे से पढ़ना प्लीज, मेहनत करना। बाय बाय।